तो कैसे हैं आप? आई होप सो सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको PYQ जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर नंबर 2 से। तो ये चैप्टर नंबर 2 का पहला वीडियो है जहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा 1 मार्क के सारे क्वेश्चंस। तो एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपके क्लासमेट्स जो हैं वो स्टैंडर्ड 10th में हैं तो आप उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी आपके जैसी हो पाए। क्वेश्चन नंबर 1 to 30 मैंने कवर कर लिया हुआ है आपका चैप्टर नंबर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, जिसके लिंक आपको दिख जाएगा इस वीडियो के एंड में, तो आप वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं। यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 40 तक। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 31, फ्रेश मिल्क हैज pH 6 व्हेन इट चेंजेस टू कर्ड विल इट्स pH वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज। CBSE में ये 2009 में पूछा गया है। पूछा है कि pH जो है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। एक फ्रेश मिल्क है, उसका pH 6 है अगर, तो अगर वो एसिड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसका pH इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। ऑब्वियस सी बात है कि जो कर्ड होता है ना उसके अंदर होता है आपका लैक्टिक एसिड जो कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्रिएट करता है लैक्टोज शुगर से, है ना। तो अगर वो एसिड है तो इसका मतलब है कि pH डिक्रीज होगा, राइट। तो यहाँ पर के आपको आंसर लिखना है कि pH वैल्यू विल डिक्रीज व्हेन मिल्क चेंज टू कर्ड। नाउ द क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट वुड बी द कलर ऑफ लिटमस इन सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम कार्बोनेट। बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको बताना है लिटमस एक्शन ऑफ द सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जो कि एक बेसिक जैसा है, बिकॉज यहाँ पे सोडियम है तो ये मेटल कार्बोनेट है ना। तो मेटल ऑक्साइड को जैसे हम क्या बोलते हैं बेस और नॉन मेटल ऑक्साइड को एसिड, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है ये Na2CO3 ये बेसिक होने की वजह से ये रेड लिटमस पेपर को कन्वर्ट करेगा ब्लू लिटमस पेपर में। नाउ द क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज़ द कलर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, है ना। आपको बताना है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन होता है उसका कलर कैसा होगा। ये क्वेश्चन आपको 2009 में पूछा गया है CBSE के द्वारा। क्योंकि ये भी बेसिक टाइप का सॉल्ट है तो ये भी जो आपका रेड लिटमस पेपर है उसको ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट करेगा सोडियम कार्बोनेट की तरह। नाउ द क्वेश्चन नंबर 34, on adding dilute hydrochloric acid to copper oxide powder the solution formed is blue green, है ना। जो आपका क्या बोला है कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर आप कॉपर ऑक्साइड के पाउडर पे ऐड करते हो तो ब्लू और ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बनता है। प्रेडिक्ट द न्यू कंपाउंड फॉर्म्ड विच इम्पार्ट्स द ब्लू ग्रीन कलर टू द सॉल्यूशन, है ना। आपको बताना है कि जो नया कंपाउंड है जिसकी वजह से ये ब्लू ग्रीन कलर जनरेट हुआ है ये कंपाउंड कौन सा है। तो एक सिंपल सी बात है, आप एक बार ध्यान से देखो इसको। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl रिएक्टिंग विद द कॉपर ऑक्साइड CuO, तो यहाँ पर में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा और क्या बनेगा आपका कॉपर क्लोराइड। और कॉपर क्लोराइड का ही कलर जो होता है वो होता है ब्लू ग्रीन, है ना। और इसकी वजह से ही जो कॉपर क्लोराइड है ये जो है यही आपका ब्लू और ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 35, How does flow of acid rainwater into river makes the survival of aquatic life in the river difficult? जो एसिड रेन है ये बोल रहा है कि एक्वेटिक लाइफ को डिफ़िकल्ट बना देता है ना। तो ऐसा क्यों होता है, एक बार आंसर की तरफ देख लेते हैं। एसिड वाटर मेक्स द एक्वेटिक लाइफ अनकम्फर्टेबल। रीज़न ये है क्योंकि एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन द pH 7 to 7.8। उनको बेसिकली आपका बेसिक pH लेवल चाहिए होता है। और एसिड रेन अगर हो गई तो ऐसे कंडीशन में एसिड गिरती है पानी में और वो एसिड हो जाती है डाइल्यूट, बट pH तो पानी का चेंज होगा और ये 7 से नीचे चला जाएगा बिकॉज एसिड रेन में एसिड होता है और एसिड का pH 7 से कम होता है। तो इसकी वजह से ही वो एसिडिक वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसकी वजह से ही एक्वेटिक लाइफ डिफ़िकल्ट बन जाती है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 36, हाउ डज द pH चेंज व्हेन सॉल्यूशन ऑफ बेस इज डाइल्यूटेड। ऐसा बोल रहा है कि बेसिक सॉल्यूशन है अगर आप उसको डाइल्यूट करते हो तो क्या pH के ऊपर कोई चेंजेस होगा। तो अब ध्यान से समझना, जब बेस को आप डाइल्यूट करोगे तो ऐसे कंडीशन में बेस का जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो अचानक से कम होने लगेगा, क्यूबिक
वॉल्यूम में, है ना। तो इसकी वजह से ही जब हाइड्रोक्साइड कम होगा तो इसकी जो पीएच है वो डिक्रीज़ होगी, है ना। जब हाइड्रोक्साइड आयन कम होता है तो एट दैट कंडीशन पीएच डिक्रीज़ होता है, और अगर हाइड्रोजन आयन कम होता है तो एट दैट कंडीशन पीएच इंक्रीज़ होता है ना, सॉल्यूशन ज़्यादा बेसिक बनेगा। बट इस केस में जैसे कि अब हम बेस को डाइल्यूट कर रहे हैं तो बेस का पावर कम हो रहा है, तो OH माइनस कम हो रहा है, इसकी वजह से इसका एसिडिटी कम होगा और पीएच जो है वो डिक्रीज़ होगा। Now the question number 37. Arrange the following in increasing order of their pH value: NaOH solution, blood and lemon juice. आपको इन सब के pH सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। सबसे पहले उसको रखना है जिसका pH कम हो, फिर उसके बाद में जिसका pH ज़्यादा, और जो सबसे ज़्यादा है वो एंड में आएगा। ये क्वेश्चन CBSE के द्वारा 2008 में पूछा गया है। सबसे पहले आएगा यहाँ पर लेमन जूस, बिकॉज लेमन जूस का टेस्ट ही आपको पता है वो थोड़ा सा सोर इन नेचर होता है, खट्टा, और इसकी वजह से मुझे ये पता है कि यह एसिडिक है ना। फिर आ जाएगा आपका ब्लड जो है वो ना ही ज़्यादा एसिडिक होता है और ना ही ज़्यादा बेसिक होता है, स्लाइटली बेसिक ही होता है बट एसिडिक नहीं होता, तो इसकी वजह से सेकेंड नंबर पर आ जाएगा ब्लड। और जो थर्ड नंबर पर आएगा आपका वो होगा NaOH सॉल्यूशन, है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है वो थर्ड नंबर पे आएगा यहाँ पे, है ना। नाउ द क्वेश्चन नंबर 38. एट वॉट pH इन द माउथ इज टूथ डीके फास्टर एंड वाई? ऐसा पूछ रहा है कि कौन से pH पे हमारे जो माउथ है उसके अंदर जो टूथ डीके है उसका रेट बढ़ जाता है, और रीज़न भी पूछा है कि ऐसा क्यों होता है ना। तो अब ध्यान से समझना है आपको, ये pH वैल्यू आपको याद रखनी है कि एट द pH लोअर देन 5.5 टूथ डीके बिकम फास्टर, है ना। ये जो आपका 5.5 pH है उससे अगर किसी सॉल्यूशन का pH कम हो गया तो ऐसे कंडीशन में जो टूथ डीके का रेट है वो बढ़ जाता है। रीज़न है इसका बिकॉज जो आपका इनेमल लेयर होती है दांत के ऊपर की वो बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट से, और वो एसिड के साथ में रिएक्शन करके कोरोड हो जाता है ना, तो उसकी जो पावर है वो ख़त्म होने लगती है, इसकी वजह से हमारा जो टूथ डीके है वो पॉसिबल बन पाता है। क्वेश्चन नंबर 39. ये क्वेश्चन है कि राइट द केमिकल इक्वेशन टू डिस्क्राइब हाउ बेकिंग सोडा इज़ प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल, है ना। जो बेकिंग सोडा है वो लार्ज स्केल के ऊपर कैसे प्रोड्यूस होता है उसका आपको केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो ये केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए हमें चाहिए रिएक्टेंट्स में 4 चीज़ें। सबसे पहले चाहिए अमोनिया, देन वाटर, देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड NaCl। इन सबको अगर आप साथ में रख कर रिएक्शन करवाते हैं तो बनेगा आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि है आपका बेकिंग सोडा, और साथ में रिलीज होगा अमोनियम क्लोराइड। तो यही है इसका आंसर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 40. What is chloroalkali process? Write the balanced chemical equation for the reaction involved. तो when brine solution is electrolyzed, we get NaOH and chlorine gas. This process is called chloroalkali process. Brine solution का मतलब होता है एक NaCl का solution, liquid NaCl का solution जो होता है इसको हम brine बोलते हैं। और ब्राइन सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइज, ये जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस होता है वाटर के प्रेजेंस में तो हमें मिलता है NaOH और क्लोरीन गैस, और इस पूरी प्रोसेस को बोला जाता है क्लोर अल्कली प्रोसेस। केमिकल इक्वेशन की तरफ में जाएं तो यहाँ पे 2NaCl प्लस 2H2O को आपको साथ में रिएक्ट करवाना है, और ये फॉर्म करेगा 2NaOH प्लस H2 एंड Cl2 गैस। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो यहाँ पर मैंने सारी प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है। अगला वीडियो आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के 50 तक के सेम चैप्टर एसिड बेस सॉल्ट के ऊपर ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।